सावन का अंतिम सोमवार 4 अगस्त 2025 पर आधारित एक प्राचीन, शक्तिशाली और रहस्यमयी साधना कथा आपको दे रहा हूं, जो तांत्रिक, शिव भक्त और साधकों के लिए विशेष मानी जाती है। यह कथा न सिर्फ प्रेरणा देगी बल्कि एक गूढ़ साधना भी प्रकट करेगी, जिसे सिर्फ सावन के अंतिम सोमवार को ही किया जाता है। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्राचीन ग्रंथ ज्ञान में। मित्रों, आज बताने जा रहा हूं मैं सोमवार सावन की साधना। विशेष पूर्वक आखिरी सोमवार को यह साधना कर लेता है वह व्यक्ति, उसके पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं। चलो शुरू करता हूं कहानी को। यह कथा उस युग की है जब पृथ्वी पर रात्रि दीर्घ थी, नदियां चंद्रधारी नागिनों की भांति फुफकारती थीं, और कैलाश के पवित्र प्रांगण में महाकाल स्वयं समाधि में लीन थे। एक वन था, विषगंधा वन। यहाँ की मिट्टी में नागों का झर था, जल में अघोरी मंत्रों की अनुगूंज और हवा में मृत्यु की सुगंध। इसी वन में रहता था ऋषि वृणाक, एक प्राचीन महायोगी जो हजारों वर्षों से नीलकंठ भगवान की विषकुंड साधना कर रहे थे। विषकुंड साधना क्या थी? यह शिव की एक अत्यंत रहस्यमयी तांत्रिक साधना थी, जिसे केवल सावन के अंतिम सोमवार की रात को पूर्णिमा के स्पर्श से पहले करना होता था। इस साधना का उद्देश्य था भीतर के संचित पाप, रोग, भय, वासना और मृत्यु को विष रूप में निकालकर शिव के चरणों में समर्पित करना। जो यह साधना कर लेता वह न तो रोग से मरेगा, न शत्रु उसे छू पाएगा, न भूत, न ग्रह, न समय। साधना विधि केवल सावन अंतिम सोमवार रात। सामग्री: एक काले रंग का जल पात्र मिट्टी का, 108 बिल्व पत्र, नीले पुष्प की माला अपराजिता या नीलकमल, रुद्राक्ष, काले तिल, गंगाजल, शिवलिंग काले पत्थर का, दक्षिणमुखी दीपक सरसों तेल से। तांत्रिक मंत्र गुप्त। गूढ़ तांत्रिक विधि: रात्रि 12 बजे किसी एकांत स्थान में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। शिवलिंग को काले जल से स्नान कराएं। बिल्व पत्र पर नमः शिवाय रक्त चंदन से लिखें और चढ़ाएं। अब अपराजिता पुष्पों की माला शिव को पहनाएं और कहें, हे नीलकंठ, मेरे भीतर के विष को स्वीकार कर, मुझे निर्विष कर, निर्मल कर। फिर यह तांत्रिक मंत्र 108 बार जाप करें। शंख शंख शंकालविष हराय नमः। दीपक में देखा गया प्रकाश जब आंखों में उतर आए तो शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर कहें, अब तू ही मैं हूँ, मैं ही तू हूँ, विष अब तेरे अर्पण है। यदि यह साधना सफल हो जाए तो साधक को अगली पूर्णिमा से पहले कोई भय, रोग या बंधन स्पर्श नहीं करता। दुर्भाग्य के ग्रही प्रभाव शांत हो जाते हैं। भयावह स्वप्न, बाधाएं, टोने, बंधन सब टूट जाते हैं। शिव स्वयं स्वप्न में दर्शन देते हैं और आदेश करते हैं। यह साधना केवल सावन के अंतिम सोमवार की रात को ही होती है। असावधानी में यह साधना उल्टा प्रभाव भी दे सकती है। भूत प्रेत और श्मशान शक्तियां इसे रोकने का प्रयास करती हैं। इसीलिए दीपक को कभी बुझने न दें और मंत्र कभी गलत उच्चारण न करें। कहते हैं ऋषि वृणाक ने जब अंतिम बार यह साधना की तो उनकी देह अग्नि में विलीन हो गई, लेकिन वहीं शिवलिंग पर एक नीला नाग प्रकट हुआ, जो आज भी विषगंधा वन के अंदर नीलकंठ शिव मंदिर के पास दिखाई देता है। सिर्फ उसी रात, सावन के अंतिम सोमवार को, शिवलिंग पर लिपटा वह नीला नाग न मूव करता है, न पलकों को झपकाता है। वह सिर्फ एक दिशा में देखता है, उत्तर दिशा, वहीं जहां अगला साधक आना है। वह नाग सांस नहीं लेता, बल्कि मंत्र की ध्वनि छोड़ता है, ओम क्षं क्षं क्षं। उस मंत्र की ध्वनि पूरे विषगंधा वन में गूंजती रहती है। कहते हैं हर सावन के अंतिम सोमवार की रात वह ध्वनि तेज हो जाती है और केवल वही सुन सकता है जो अगला चुना हुआ साधक हो। वह नाग अब वृणाक के ज्ञान का संरक्षक बन चुका है। उसकी आंखों में जो देख लेता है उसे वह मंत्र और साधना दीक्षा में मिलती है, पर जो अयोग्य हो उसे वही नाग फुफकार कर राख कर देता है। पिछले वर्ष एक बालक पहुंचा था उस शिवलिंग तक। उसने न मंत्र जाना, न विधि, न चढ़ाया जल, पर उसकी आंखों में एक ज्वाला थी जो वृणाक जैसी थी। नीला नाग धीरे धीरे खिसकता गया
और उसके सामने जमीन फट गई। जमीन से निकला एक पत्थर का तांत्रिक बक्सा, जिसमें केवल 4 अक्षर उकेरे थे, विष अग्नि शिव तंत्र, और एक गुप्त ग्रंथ जिसे व्रणाक आगम कहते हैं, जिसमें पूरी विषकुंड साधना के गुप्त मंत्र, विलोम विधियां और अग्नि दीक्षा तंत्र लिखे हैं। कहते हैं अब वह बालक ही आने वाले युग का व्रणाक होगा और यह साधना फिर एक बार दुनिया के अंत से पहले पूर्ण रूप में प्रकट होगी।